चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए हमें। पहली चीज़ कि इस मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, फिर भी। दूसरी चीज़, सेफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिलेटिवली सेफ, सेफ तो कुछ भी नहीं होता आज की तारीख में। रिलेटिवली सेफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए और कैसे इन्वेस्टेड रहा जाए, उस हिसाब से ही काम करेंगे। फिलहाल ये मार्केट जो है, अब जब तक निफ्टी 17,700 नहीं निकलता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, सेल ऑन राइज रहेगा। वो क्लोज होने के बाद या मार्केट 5% तक फिर से ऊपर बढ़ेगा। जब तक वो नहीं मिलता है क्लोज, हमें नहीं मिलेगा। एक थोड़ा फॉल्स इंडिकेशन निफ्टी बैंक से आया था कि करीब 39,000 के ऊपर क्लोज होनी थी निफ्टी बैंक, कौन 38,900 के। तो चांसेस थे इसके थोड़े ऊपर जाने के, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता जब तक कि निफ्टी भी साथ में साथ न दे। वो नहीं दिया निफ्टी ने साथ, तो ऑफ कोर्स जो ट्रेंड चेंज होना था वो तो नहीं हुआ। और उसके अलावा भी निफ्टी बैंक भी 39,000 के 500 के ऊपर क्लोज भी नहीं दे पाया। तो वहाँ से इसका भी सेल ऑफ शुरू हो गया है। कुछ बहुत ही क्रूशियल लेवल्स बनेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके नीचे करेक्शन शुरू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है गैप डाउन ही ऐसा ओपन हो कि वो लेवल्स वहीं पे टूट जाएँगे। तो अब ध्यान ये रखना है कि मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। अगर हमारा निफ्टी अगर ओपन होता है और मोस्ट लाइकली अब इसका सपोर्ट जो है 17,500 के आसपास का जो बन रहा था, शायद वो उतना वैलिड सपोर्ट नहीं रहेगा। सीधा 17,200 की तरफ देखना पड़ेगा। 17,200 क्रिटिकल रहेगा। वो जब तक होल्ड करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, चांसेस रहेंगे कि वहाँ से एक रिबाउंड होगा। सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वो बात की बात है। और निफ्टी का जो फ्राइडे का लो है, वही बहुत अच्छा सपोर्ट है। बस उसके नीचे में निफ्टी स्लाइड करेगी, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड करेगी, मोस्टली ये गैप डाउन में ही स्लाइड कर जाएगी। और 17,400 से सपोर्ट शुरू होगा, 17,200 तक एक्सटेंड होगा, जो कि एक अच्छा सपोर्ट रेंज धीरे-धीरे क्रिएट होना चाहिए। नहीं होगा, फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि उसके नीचे हो सकता है कि 200 डीएमए, 50 डीएमए सब की रीटेस्टिंग हो जाए और फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर वो हो भी जाता है तो ध्यान रखने की बात ये है, जो मैं पता नहीं, अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3-4 हफ्ते से तो ये बात हो रही है, मार्केट में मेन पैसा अब आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। अच्छे स्मॉल कैप्स, और उनको बाय करके होल्ड करके रखना पड़ेगा कन्विक्शन के साथ, रिस्क रहेगा। लेकिन लार्जर मार्केट में अगर करेक्शन नहीं हो तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाने के लिए हमें थोड़ा सोच अपनी चेंज करनी पड़ेगी। माइक म्यूट है आपका। जी, यहाँ सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं कि एक तो आपने कहा 17,200 नीचे सपोर्ट लेवल के रूप में आएगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से आपने कुछ पैरामीटर्स अपने लगाए हैं, उसके हिसाब से ये लेवल आया होगा। लेकिन मैं अगर सीधे-सीधे रिट्रेसमेंट देखूँ, तो वो 17,300 के आसपास बनता है। पहला रिट्रेसमेंट जो 23.6 का है, वो क्या इस झटके में, जिस तरह का झटका हमें मिलने वाला है अमेरिकी बाज़ारों की 3-4% की गिरावट के मद्देनज़र, क्या उसके तहत ये 17,300 होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके नीचे 17,200 देख रहे हैं। तो वैसी हालत में क्या सीधे-सीधे फिर 38.2% रिट्रेसमेंट, जिसके आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, लगभग एक तरह से 16,900 17,000, क्या उसी को एक बड़े सपोर्ट के रूप में अब ना देखा जाए? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल नहीं रहेगा ये। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब राइज़ हो रही थी तो उस समय बहुत सारे ज़ोन ऑफ कंजेशन बने थे। तो उस ज़ोन ऑफ कंजेशन को थोड़ा बेक इन करके एक बेटर रेंज और लेवल आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, जहाँ पे आके कुछ सपोर्ट क्रिएट होगा। रिट्रेसमेंट सर्टेनली एक मेथड है जिसके बेसिस पे हम कोशिश कर सकते हैं समझने की कि सपोर्ट क्रिएट होगा। इम्पोर्टेंट वो नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि ये पैरामीटर जो चेंज हो गया था ऑन 28 अगस्त 22nd अगस्त, जो पैरामीटर चेंज हो गया था मार्केट का, बाय एट डिप से सेल ऑन राइज, जो ओवरबॉट होने के कारण, वो पैरामीटर्स में चेंज आना पड़ेगा। वो जब तक नहीं आएगा, सपोर्ट कहीं से भी मिलेगा, मार्केट एक टेम्पररी बाउंस करेगी और रिट्रेस करेगी। रिट्रेस कहाँ तक करेगी, कोई आइडिया नहीं है। मैं अभी यही देख रहा हूँ कि 16,900 17,100 हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है।
और जगह पे जाके हम सोचना शुरू करेंगे कि यहाँ से ऐड करना है तो क्या करना है, या 16,500 600 का वेट करना है। वन आफ्टर अनदर इवैल्यूएशन होगा। फिलहाल स्ट्रैटेजी यही है। एज ऑफ फ्राइडे डेटा 17,700 हमारा सैक्रोसैंट लेवल है। उसको धीरे-धीरे हम नीचे लेके आएँगे। अगर सेल ऑन राइज़ मार्केट होता जाएगा, पहले 17,700 रहेगा सेल ऑन राइज़ के लिए, फिर शायद ये नीचे आके कहीं न कहीं 17,500 ट्रेलिंग बेसिस पे सेल ऑन राइज़ बनता जाएगा। फिर वो धीरे-धीरे 17,200 की तरफ आएगा, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें मुझे नीचे आती हुई फिलहाल दिख रही हैं। और हो सकता है कि हम जैसे हायर लो स्ट्रक्चर में थे, अब लोअर हाई स्ट्रक्चर में आगे धीरे-धीरे बढ़ेंगे। और बहुत स्टीप राइज़ है। फोमो हो चुका था, और फोमो होने के बाद इसलिए सावधान करके रखा था सबको। फोमो होने के बाद जब गिरना भी शुरू होता है, किस दिन होगा नहीं पता होगा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन सबका विश्वास टूटेगा। जी। अभी अगर जहाँ से ये गिरावट शुरू हुई है, अगर आप सिर्फ़ उसको देखें तो सिर्फ़ 3 दिन की कैंडल में जहाँ तक गिरावट आ गई थी, अगर सिर्फ़ उसी को रेप्लिकेट करें तो वो भी लगभग 17,000 की ओर ही हमें ले जाता है। होना तो चाहिए, क्योंकि उसके पहले हीट भी नहीं निकलेगा मार्केट में, तो 2 चीज़ें होनी होंगी। सिंपल थियरी है, या तो प्राइस एंड टाइम दोनों के साथ कूल ऑफ हो, या फिर प्राइस के साथ हो। अगर प्राइस एंड टाइम दोनों है तो फिर कंसोलिडेशन में बेस थोड़ा हाई लेवल पे ही बेस बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ स्टीप प्राइस फॉल होता जाता है, तो उस केस में फिर ये रहेगा कि हमें आराम से वेट करना पड़ेगा कि फिर 16,500 के आसपास या उसके नीचे में कहीं जाके स्टार्ट करेंगे बाइंग। तो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ फॉल कैसा है। और ये मुझे लगता है बाय फर्स्ट और बाय मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक हमारे पास थोड़ी क्लैरिटी होगी कि इंटेंसिटी ऑफ फॉल कैसा रहेगा। बिकॉज़ मंडे ओपनिंग तो डाउन दिखती है, बिकॉज़ सेंटीमेंट का इश्यू रहेगा। लेकिन फिर रात में डाउ जोन्स भी अपना जो भी मूवमेंट दिखाना है दिखाएगा। अब उसका नाटक कैसा चलेगा उसके बेसिस पे ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारे यहाँ चलेगा। अभी अगर प्योर डेटा बात करना है, तो प्योर डेटा में यही है, अगर ट्रेड करना है सेल ऑन राइज़ है, खरीदने के लिए अभी भी टाइम नहीं है, वेट एंड वॉच ही करना।